हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनजीआर एजुकेशन ग्रुप। मैं वीरेंद्र दानी आपके लेके आया हूँ सीईटी 2026 की बहुत ही धमाकेदार क्लास। ये रहने वाली है अपने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही लाभदायक क्लास। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान में जनजाति आंदोलन। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ आप भी कमेंट करते रहें, जिससे पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन रहने वाला है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताइए जल्दी से। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? संप सभा की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका अपने सही आंसर हो जाएगा, संत सभा की स्थापना अपने गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने की थी। ऑप्शन भी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? कमेंट करके बताइए। गोविंद गिरी ने संत सभा की स्थापना किस वर्ष की थी? तो दोस्तों गोविंद गिरी ने अपने संत सभा की स्थापना 1883 ईस्वी में शुरू की थी। मतलब स्थापना की थी। कब की थी? 1883 में। और कहां पर की थी आपके दोस्तों? ये की थी आपके सिरोही में। कहां पर की थी? सिरोही में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कमेंट करके बताइए, संप शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों संप शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है आपसी एकता और प्रेम। क्या होता है? आपसी एकता और प्रेम। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कमेंट करके बताइए जल्दी से। गोविंद गिरी का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों गोविंद गिरी का जन्म हुआ था अपने बांसिया बांसिया बेसड़ा, डूंगरपुर में। कहां पर हुआ था? डूंगरपुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी किस जाति वर्ग से संबंध रखते थे? कमेंट करके बताइए। गोविंद गिरी है वो अपने किस जाति या वर्ग से संबंध रखते थे? तो दोस्तों गोविंद गिरी है वो अपने बंजारा जाति या वर्ग से संबंध रखते थे। किस जाति से संबंध रखते थे? बंजारा जाति से। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, जिनसे प्रेरित होकर उन्होंने समाज सुधार कार्य किए थे? कमेंट करके बताइए, गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों गोविंद गिरी के आध्यात्मिक गुरु थे अपने स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अब आप कमेंट करके बताइए, गोविंद गिरी और स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात कहां पर और कब हुई थी? दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, गोविंद गिरी और स्वामी दयानंद सरस्वती की मुलाकात कब और कहां पर हुई थी? दोस्तों ये हुई थी आपके 1880 ईस्वी में। और कहां पर हुई थी आपके? ये आपकी हुई थी उदयपुर में। कहां पर हुई थी? उदयपुर में। 1880 ईस्वी में उदयपुर में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किस वर्ष और कहां आयोजित किया? सातवें क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके बताइए जल्दी से। सातवें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। सातवें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा। सातवें क्वेश्चन का अपने सही आंसर हो जाएगा 1903 में मानगढ़ पहाड़ी पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध मानगढ़ हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ था? कमेंट करके बताइए, प्रसिद्ध मानगढ़ हत्याकांड किस तिथि को घटित हुआ था? तो दोस्तों यह बात आपने 17 नवंबर 1913 को। कब हुआ था? 17 नवंबर 1913 को। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थान को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है? दोस्तों राजस्थान के मानगढ़ धाम बांसवाड़ा को जलियांवाला बाग हत्याकांड जलियांवाला बाग कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मानगढ़ धाम बांसवाड़ा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों पर गोलियां चलाने वाली अंग्रेजी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था? कमेंट करके बताइए। कमेंट करके बताइए, मानगढ़ पहाड़ी पर भीलों पर गोलियां चलाने वाली अंग्रेजी सेना की टुकड़ी का नाम क्या था? तो दोस्तों उस सेना की टुकड़ी का नाम था मेवाड़ भील कोर। क्या था? मेवाड़ भील कोर। और
कौन सी राइफल थी? वेलेजली राइफल थी। कौन सी राइफल से गोलियां चलाई गई थी आपके? वेलेजली। कौन सी थी? वेलेजली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी के साथ भील आंदोलन में प्रमुख सहयोगी मतलब से नेता कौन थे? तो दोस्तों गोविंद गिरी के साथ भील आंदोलन में प्रमुख सहयोगी थे अपने सुरजी भगत और पुंजा धीर जी। कौन थे? सुरजी भगत और पुंजा धीर जी। ऑप्शन है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर कहाँ की जेल में रखा गया? मतलब मानगढ़ हत्याकांड के बाद गोविंद गिरी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था, उसके बाद उनको कौन सी जेल में रखा था, मतलब कहाँ पर रखा था? 12वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो 12वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अहमदाबाद और साबरमती जेल। कौन सी जेल थी? अहमदाबाद और साबरमती जेल। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारावास से मुक्त होने के बाद गोविंद गिरी ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ बिताए थे? तो दोस्तों कारावास से मुक्त होने के बाद गोविंद गिरी ने अपने जीवन के अंतिम अंतिम वर्ष कंबोई गांव गुजरात में बिताए थे। कहां पर बिताए थे? कंबोई गांव गुजरात में। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्लों में सामाजिक सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों बिल्लों के सामाजिक सुधार के लिए भगत पंथ की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी। किसने की थी? गोविंद गिरी ने। आपसे पूछ सकते हैं गोविंद गिरी ने, आपसे पूछ सकते हैं अलग अलग गोविंद गिरी ने किस सामाजिक सुधार की मतलब स्थापना की थी? आपसे वहां पर बताना है भगत पंथ। इसका अपने सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोविंद गिरी द्वारा भीलों को दिए गए 10 नियम किस नाम से जाने जाते हैं? 15वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। गोविंद गिरी द्वारा भीलों को दिए गए 10 नियम किस नाम से जाने जाते हैं? इसका अपने सही आंसर हो जाएगा धूनी के नियम या भगत नियम। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानगढ़ धाम वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों मानगढ़ धाम वर्तमान में राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित है। कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजी भगत का संबंध राजस्थान की किस जनजाति के सामाजिक सुधारों से है? किस सामाजिक सुधारों से था? तो दोस्तों ये था आपके भील जनजाति। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में भीलों में जागृति पैदा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन माने जाते हैं? 18वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों 19वीं सदी में भीलों में जागृति पैदा करने वाले प्रथम व्यक्ति अपने गोविंद गिरी जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? गोविंद गिरी जी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों एक ही आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन की शुरुआत एक ही आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष और किस स्थान से हुई थी? 20वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। तो दोस्तों 20वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा एक ही आंदोलन की शुरुआत 1921 में मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ से हुई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मातृकुंडिया स्थान को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों मातृकुंडिया स्थान को राजस्थान का हरिद्वार के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ सकते हैं राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? मातृकुंडिया स्थान को। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को भील किस नाम से पुकारते थे? दोस्तों आदिवासियों के मसीहा मोतीलाल तेजावत को भील बाबूजी के नाम से पुकारते थे। किस नाम से पुकारते थे? बाबूजी नाम से। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत जी का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों मोतीलाल तेजावत जी का जन्म आपके हुआ था कोलियारी गांव उदयपुर में। कहां पर हुआ था? कोलियारी गांव उदयपुर में।
और पूछ सकते हैं कौन से परिवार में हुआ था, तो दोस्तों ये हुआ था आपके ओसवाल परिवार में। कौन से परिवार में हुआ था? ओसवाल परिवार में। ओसवाल परिवार में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत प्रारंभ में उदयपुर की किस जागीर में कामदार मतलब मुनीम के पद पर कार्यरत थे? तो दोस्तों ये थे आपके जालोर। कौन कहां पर थे? जालोर में। जालोर जागीर के कामदार मतलब मुनीम थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार 21 सूत्रीय मांग पत्र का क्या नाम था जिसे मेवाड़ महाराणा को सौंपा गया था? तो दोस्तों ये था आपके मेवाड़ की पुकार। क्या था? मेवाड़ की पुकार। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की पुकार नामक मांग पत्र के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? कमेंट करके बताइए, मेवाड़ की पुकार नामक मांग पत्र के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? दोस्तों उस समय थे महाराणा फतेह सिंह। कौन थे? महाराणा फतेह सिंह। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमड़ा हत्याकांड कब घटित हुआ था? दोस्तों नीमड़ा हत्याकांड 6-7 मार्च 1922 को। कब हुआ था? 6-7 मार्च 1922 को। और कहां पर हुआ था? विजयनगर रियासत में। और ये वर्तमान में अपने साबरकांठा कोटड़ा क्षेत्र। क्या है? साबरकांठा कोटड़ा क्षेत्र। और उस समय क्या था? विजयनगर रियासत। और कब हुआ था? 6-7 मार्च 1922 को। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीमड़ा हत्याकांड में लगभग कितने भील शहीद हुए थे? दोस्तों नीमड़ा हत्याकांड में लगभग 1200 भील शहीद हुए थे। कितने हुए थे? 1200 भील शहीद हो गए थे। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? एक ही आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था किसानों और आदिवासियों को भारी लगान और बेगार से मुक्त करवाना। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था और वहां आदिवासियों पर कहां गोलियां चलाई गई थी? तो दोस्तों सिरोही में एक ही आंदोलन का नेतृत्व अपने मोतीलाल तेजावत ने किया था, भुल्ला और रोहिड़ा पाल में। कहां पर गोलियां चलाई गई थी? भुल्ला और रोहिड़ा में। और इसके लिए 1922 में शिवाया या शिवाया का भील मेला भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर मोतीलाल तेजावत ने 1929 ईस्वी में कहां आत्मसमर्पण किया था? दोस्तों महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर मोतीलाल तेजावत ने 1929 ईस्वी में खेड़ ब्रह्मा गुजरात में आत्मसमर्पण किया था। ऑप्शन डी राइट आंसर। आपसे पूछ सकते हैं मोतीलाल तेजावत ने 1929 में किसके प्रभाव में आकर आत्मसमर्पण किया था? दोस्तों इसका अपने आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के प्रभाव में आकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, एक ही आंदोलन को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों एक ही आंदोलन को अपने बोमट भील आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बोमट भील आंदोलन। ऑप्शन बी है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोतीलाल तेजावत ने भिल्लों को संगठित करने के लिए कौन सा नारा दिया था? दोस्तों मोतीलाल तेजावत ने भिल्लों को संगठित करने के लिए हाकिम हाकिम और हुक्म हुक्म नहीं का नारा दिया था। अर्थात कोई राजा या उसका आदेश हम पर लागू नहीं होगा, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा दिया था। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस दूत या प्रतिनिधि ने मोतीलाल तेजावत से मुलाकात कर उन्हें अहिंसक रहने की सलाह दी थी? 34वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा अपने ऑप्शन डी मणिलाल कोठारी। कौन थे? मणिलाल कोठारी। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा आंदोलन का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कौन सा दमनकारी कानून था? 35वें क्वेश्चन का सही आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। 35वें का अपने सही आंसर हो जाएगा क्रिमिनल
ट्राइब्स एक्ट 1924 और जारायम पेशा कानून 1930। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जारायम पेशा कानून 1930 के तहत मीणा जनजाति के लोगों के लिए क्या अनिवार्य था? तो दोस्तों इसके लिए अनिवार्य था प्रतिदिन स्थानीय थाने में आकर हाजिरी देना। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? दोस्तों मीणा क्षेत्रीय महासभा की स्थापना 1933 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1933 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1944 में नीम का थाना सिक्कर में किस जैन मुनि की अध्यक्षता में मीणाओं का एक विशाल सम्मेलन हुआ था? तो दोस्तों वो थे जैन मुनि मगन सागर। कौन थे? जैन मुनि मगन सागर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जनजाति का धार्मिक ग्रंथ मीन पुराण की रचना किसने की थी? दोस्तों मीणा जनजाति का धार्मिक ग्रंथ मीन पुराण की रचना जैन मुनि मगन सागर ने ही की थी। किसने की थी? जैन मुनि मगन सागर ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में नीम का थाना सम्मेलन में किस संगठन की स्थापना की गई थी? 40वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए और बताइए। तो दोस्तों वो थे आपके राज्य मीणा सुधार समिति। कौन सी थी? राज्य मीणा सुधार समिति। इसके अध्यक्ष पंडित बंशीधर शर्मा बनाए गए थे। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मीणाओं के विशाल सम्मेलन बागावास सम्मेलन में मीणाओं ने चौकीदारी के काम से इस्तीफा देकर मुक्ति दिवस मनाया था? 41वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों वो था अपने 28 अक्टूबर 1946। कौन सा था? 28 अक्टूबर 1946। बागवा सम्मेलन जयपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष दमनकारी जरायम पेशा कानून को पूरी तरह निरस्त या समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों इसका अपने सही आंसर हो जाएगा 1952 में टिक्काराम पालीवाल सरकार के समय। आपसे पूछ सकते हैं किस किस सरकार के समय? टिक्काराम पालीवाल की सरकार के समय। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने वाले जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता कौन थे? मीणा आंदोलन को सक्रिय समर्थन देने वाले जयपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता हीरालाल शास्त्री जी थे। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणाओं के किस वर्ग पर जरायम पेशा कानून मुख्य रूप से थोपा गया था? दोस्तों ये थे अपने चौकीदार मीणा। कौन थे? चौकीदार मीणा। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ मेर विद्रोह किस अवधि में हुआ था? कमेंट करके बताइए 45वें क्वेश्चन का आंसर। तो ये बात आपके 1818 से 1821 ईस्वी में। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सरकार ने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों मेरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना 1822 में की थी और इसका मुख्यालय था अपने ब्यावर। कौन सा था? ब्यावर। और कब की थी? 1822 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिलों में सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये चलाया था संत माऊजी ने। किसने चलाया था? संत माऊजी ने। और कहां पर चलाया था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। कहां पर चलाया था? डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। और किसने चलाया था? संत माऊजी ने। आपसे पूछ सकते हैं बिलों के सामाजिक धार्मिक सुधारों के लिए लसोड़िया आंदोलन किसने चलाया था? संत माऊजी ने। और कहां पर चलाया था?
डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मेवाड़ भील कौर का गठन किस वर्ष हुआ था? दोस्तों इसका गठन हुआ था 1841 में। कब हुआ था? 1841 में। और इसका मुख्यालय कहाँ था? तो दोस्तों इसका मुख्यालय था खेरवाड़ा। कहां पर था? तो इसका मुख्यालय था खेरवाड़ा, खेरवाड़ा उदयपुर में। कहां पर था? खेरवाड़ा उदयपुर में, ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वागड़ के गांधी के नाम से प्रसिद्ध किस नेता ने भीलों के उत्थान के लिए डूंगरपुर में हरिजन सेवा समिति और वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी? उन 50वें क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों वो थे अपने भोगीलाल पांड्या। कौन थे? भोगीलाल पांड्या, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? कमेंट करके बताइए इनमें से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, भगत आंदोलन गोविंद गिरी से ये आपके सम्मिलित नहीं, ये आपके भगत आंदोलन गोविंद गिरी ये आपके सम्मिलित है, सही है। एक ही आंदोलन मोतीलाल तेजावत ये भी आपके सम्मिलित है। लसोड़ी आंदोलन संत मावजी ये भी सही सम्मिलित है, ये तो अपने क्वेश्चन भी किया है। मीणा आंदोलन ये आपके सूरजी भगत से संबंधित नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर। तो इसी के साथ अपनी क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। आप हमारी क्लास में यहाँ तक बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अपनी सीईटी की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए अपने एनजीआर एजुकेशन ग्रुप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर अगर आपने अच्छा सपोर्ट दिखाया तो हम टेस्ट भी अवेलेबल करवाएंगे, वो भी एकदम फ्री में। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल एनजीआर एजुकेशन ग्रुप को ज्वाइन करके वहां से आप ये टेलीग्राम पर पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। और मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।